तो सेकंड यूज है बेटा डायमेंशनल एनालिसिस का, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। कोई भी आपके पास रिलेशन दी गई हो तो आपने उसको चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। ये बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि जो लेफ्ट साइड के जो डायमेंशंस होते हैं इट मस्ट बी इक्वल टू राइट साइड डायमेंशंस। देखो जैसे आपने मान लो, अभी फिलहाल सिंपल सा लेता हूं मैं, जैसे 10 मीटर प्लस 5 मीटर कितना बन जाता है बेटा, 15 मीटर। अब बेटा मीटर मीटर किसके डायमेंशंस है, लेंथ के। ये 5 मीटर, ये भी क्या है बेटा, लेंथ। तो आंसर भी किसमें आया बेटा, अब ऐसे जब लेंथ में लेंथ जमा करते हैं तो आंसर भी किसमें आता है बेटा, लेंथ में ही आंसर आता है। एल प्लस एल एल होता है, ऐसे पे एल प्लस एल 2 एल नहीं, तो लेंथ में लेंथ जमा करते हैं तो आंसर भी बेटा किसमें आता है, लेंथ में। तो वहां पर लेंथ के डायमेंशन होते हैं। हाँ, जैसे अगर आप माइनस भी कर रहे हैं, आप 10 मीटर माइनस 5 मीटर कितना आता है बेटा, 5 मीटर। तो ये भी क्या लेंथ है, लेंथ लेंथ माइनस लेंथ, तो ऐसे नहीं कि जीरो कर देना, नहीं, लेंथ से लेंथ घटाएंगे तो आंसर भी किसमें आएगा बेटा, लेंथ में ही आंसर आएगा। ठीक है, तो जो भी रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज होती हैं लेफ्ट साइड, वो उनके डायमेंशंस क्या होने चाहिए, राइट साइड। ये तो मैंने लेंथ का एग्जांपल लिया, वैसे ही वेलोसिटी में वेलोसिटी जमा होगी। ठीक है, अगर इधर वेलोसिटी है, जैसे वेलोसिटी, ठीक है, जैसे 10 मीटर पर सेकंड वाला स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, मान लो स्पीड है ये, मैग्नीट्यूड इतना आ गया, तो यहाँ पर देखो इसके डायमेंशंस क्या होते हैं, एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन। तो ये डायमेंशन भी क्या होना चाहिए फाइनली, इधर भी इसके डायमेंशन वेलोसिटी है तो इसके डायमेंशन भी क्या होना चाहिए बेटा, एल टी माइनस वन। क्लियर। तो ये है बेटा, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब जो हमारा, जैसे हमारे पास ये रिलेशन है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यहां पर टी जो है बेटा वो टाइम पीरियड है, एल जो है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, अब ड्यू टू मतलब एक्स है तो एक्सेलरेशन ही है, चाहे वो ग्रेविटी फोर्स के कारण है ये एक्सेलरेशन ही है। तो अब हम सबसे पहले देखें ये डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, देखो टाइम पीरियड है, टी है, तो टाइम 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 के डायमेंशन क्या होते हैं बेटा, कैपिटल टी। तो लेफ्ट साइड के जो डायमेंशन है हमारे पास वो कैपिटल टी। फिर डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखिए 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी है ये। तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, 2 पाई जो है बेटा वो कांस्टेंट टर्म है, 2 पाई। ठीक है, इनके कोई भी डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो अंडर रूट लेंथ के डायमेंशन एल होते हैं, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन के डायमेंशन हमने कल पढ़ बताए आपको, एल टी माइनस टू। तो लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, कैंसल, कितना बचेगा अंडर रूट 1 अपॉन टी की पावर माइनस टू। जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, टी की पावर 2 हो जाएगा, और अंडर रूट में कितना टी। तो देखो लेफ्ट साइड के डायमेंशंस भी टी हैं और राइट साइड के डायमेंशंस भी टी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रिलेशन है ये करेक्ट है, डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, दिस देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज करेक्ट डायमेंशनली। ये लिखा डायमेंशनली जरूर लिखें आप, क्यों, क्योंकि अगर मान लो वैसे तो ये रिलेशन है, ये टी जो है इतना होता है, अगर हम यहां पर 5 भी लिख देंगे तब भी रिलेशन ठीक हो जाएगी, क्योंकि 5 की कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन वो अगर 5 और लिखेंगे तो रिलेशन वैसे इनकरेक्ट होगी, लेकिन डायमेंशनली क्या होगी, करेक्ट। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं बेटा, जरूरी की जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो तो वो वैसे भी करेक्ट होगी। ठीक है, तो इसलिए बेटा ये हम डायमेंशन लिखते हैं कि डायमेंशन ठीक है, बाकी जो कांस्टेंट टर्म है वो ठीक है कि नहीं है वो हमें नहीं पता है, तब लिखते हैं कि रिलेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा यहीं पे, जैसे मान लो चेक द करेक्टनेस, मैं इसकी जगह लिखता हूं, जैसे हमारे पास है v इज इक्वल टू 1 अपॉन एल अंडर रूट पी अपॉन रो। यहां पे v वेलोसिटी है, ध्यान देना है, l लेंथ है, p प्रेशर है और रो डेंसिटी है। क्लियर। तो अब लिखेंगे डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड किसके हैं बेटा, वेलोसिटी के, और वो कितने आएंगे, वेलोसिटी के डायमेंशन एल टी माइनस वन। क्लियर हो गया। अब डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, 1 अपॉन एल अंडर रूट पी अपॉन रो। अब इनको भूल जाना है, 1 अपॉन एल, 1 अपॉन लेंथ के डायमेंशन क्या होते हैं, एल अंडर रूट पी प्रेशर, प्रेशर के डायमेंशन आपको पता होने चाहिए बेटा, लिखे हमने एम एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन डेंसिटी के एम एल माइनस थ्री। तो मास से मास क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एल अंडर रूट, जब बेटा एल की पावर माइनस थ्री ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, एल की पावर थ्री, एल की पावर थ्री प्लस एल की पावर माइनस वन, तो एल स्क्वेयर बन जाएगा
और t की पावर -2। अब बेटा एल स्क्वायर बाहर कैसे आएगा, 1/l, अंडर रूट के बाहर कितना आ जाएगा l, और ये t की पावर -2 तो अंडर रूट के बाहर कितना आ जाएगा t की पावर -1। लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, एक मिनट कहाँ गड़बड़ी है, हाँ ml -1 t -2, एक मिनट वेलोसिटी ये 1/l है, ये क्या है मास डेंसिटी ml-3, ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, t -1 v वेलोसिटी, अच्छा हाँ ठीक है। तो लेंथ तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास t की पावर -1। अब ये t की पावर -1 है, राइट हैंड साइड के डायमेंशंस कितने आएगा t, और लेफ्ट के कितने lt -1, तो क्या लिखोगे आप, देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड के t-1 और लेफ्ट हैंड साइड के lt-1, लेफ्ट हैंड साइड के वेलोसिटी के हैं और यहाँ पर ये t-1 है, फ्रीक्वेंसी के हैं ये, तो ये आपस में रिलेशन, तो आप क्या लिखोगे, द गिवन रिलेशन इज नॉट करेक्ट डायमेंशनली। क्लियर। तो इस तरह के बेटा आप और भी एग्जांपल लेके इनको कर सकते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल होमोजेनिटी लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट हैंड साइड के रिस्पेक्टिव डायमेंशंस के बराबर होते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।